पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बीजेपी के मंसूबों को नाकाम करने के लिए सीएम ममता बनर्जी मैदान में उतर चुकी हैं। चुनाव अभियान की कमान संभालते हुए सीएम ममता ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर कई हमले किए और दावा किया कि बीजेपी ने भले ही उनसे सब कुछ ले लिया हो, लेकिन उनके पास जनता का साथ है। ममता के इन तेवरों से बंगाल का सियासी पारा चरम पर पहुंच गया। तो और क्या कुछ बोली है सीएम ममता, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक पारा चढ़ गया है। सीएम ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। इसी सिलसिले में उत्तर बंगाल के मैनागुड़ी से उन्होंने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखे हमले किए। सबसे पहले ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, असली वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, किस आधार पर नागरिकता और पहचान तय की जा रही है। उन्होंने इसे चुनाव की पारदर्शिता पर बड़ा खतरा बताया और बीजेपी और चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांगा। मैनागुड़ी की जनसभा में ममता ने केंद्रीय बलों को सीधे तौर पर संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं सुरक्षा बलों का सम्मान करती हूँ, लेकिन उन्हें बीजेपी के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए। अगर सुरक्षा बल निष्पक्ष नहीं रहे तो राज्य की माताएं और बहनें स्थिति संभाल लेंगी। उन्होंने याद दिलाया कि दिल्ली की सत्ता स्थायी नहीं है और बदलाव तय है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और महंगाई पर ममता ने लाचारी जताते हुए केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने आगे कहा, केंद्र ने मुझसे सभी अधिकार छीन लिए हैं, अब मेरे पास सिर्फ जनता का साथ बचा है। बीजेपी एक ईर्ष्यालु पार्टी है जो महिलाओं की पहचान मिटाने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग की तरफ से आधी रात को जारी की गई अतिरिक्त मतदाता सूची और अधिकारियों के तबादलों पर भी ममता जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि आधी रात को आजादी मिली थी, लेकिन आज उसी आजादी और संविधान का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि जब तक वो जिंदा हैं, तब तक वो बंगाल में एनआरसी और डिटेंशन कैंप किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगी। ममता ने अपने आक्रामक रुख से ये साफ कर दिया है कि चुनाव में असली लड़ाई जनता बनाम बीजेपी की होने वाली है। डीबी लाइव वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट।